मानव धर्म के मूल्य सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारकर ही उनका प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुष बसवेश्वर कन्नड़ भाषा को समृद्ध कर आध्यात्मिक ग्रंथों को संस्कृत से कन्नड़ में प्रस्तुत कर जनसाधारण के लिए उन्हें सहज प्रयत्न करने का महान कार्य आपने किया। राज्य के मंत्री रहते हुए भी सदा जीवन और उच्च विचार का आदर्श प्रस्तुत किया। नीति विषयक अनेक सिद्धांत अद्भुत थे, समाज जीवन को प्रभावित करने वाले थे। आज 8 वर्ष पूर्व बीत जाने पर भी इसी कारण वे श्रद्धा एवं आदर के पात्र रहे हैं। चोरी मत करो, हिंसा से दूर रहो, असत्य भाषण से बचो, संयम न छोड़ो, दूसरों से घृणा मत करो, अपनी प्रशंसा स्वयं करना ठीक नहीं, दूसरों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। यही आंतरिक शुद्धि है, यही ब्रह्म शुद्धि भी है। इसी से भगवान कुंडल संगम प्रसन्न होंगे। अत्यंत सीधे साधे ये शब्द हैं, पर इनमें अपार ज्ञान भरा है सारे जगत की नैतिक शिक्षा का। मानव धर्म का सार यही है, हमारा जीवन अंतर ब्रह्म शुद्ध हो। भगवान की कृपा पाने का यही मार्ग है। भगवान की कृपा ही जीवन में आनंद भर देती है। यह है वचन बसवर्णा के। कुंडल संगम उनके परिवार का दैत्य था। प्रत्येक वचन के अंत में उसका उल्लेख है। बसवर्णा ने ऐसे कई वचन लिखे हैं। बसवर्णा के जन्म के पूर्व धार्मिक और नैतिक शिक्षा संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी, परंतु बसवर्णा ने कन्नड़ में लिखना प्रारंभ किया। इससे कन्नड़ भाषा समृद्ध होने लगी। कन्नड़ के लेखक उस काल में काव्य में ही रचना करते थे। बसवर्णा वचन गद्य में लिखने की प्रथा प्रारंभ कर दी। वह लोकप्रिय होने लगी। कन्नड़ में गद्य का विकास हुआ। बसवेश्वर अत्यंत विनम्र थे। वे कहते थे, मुझसे छोटा कोई नहीं। वे यह भी कहते कि उनकी प्रशंसा नहीं की जाए। वे भी जनता के एक अंग हैं, उसी के बीच रहकर कार्य करना चाहते हैं। वे अत्यंत स्नेह के साथ, शिष्टा के साथ लोगों से व्यवहार करते। किसी को पिता कहते तो किसी को भाई। वे एक दीप की भांति प्रकाश के स्रोत थे। उन्होंने न केवल अपनी मातृभूमि बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रकाशित किया। ये बसवेश्वर आखिर थे कौन? 800 वर्ष पुरानी घटना है। कर्नाटक प्रदेश के बीजापुर जिले में एक गांव है, बागेवाड़ी। इस गांव में एक दंपत्ति रहा करते थे, मादरसा और मदलंबी के। दोनों पति पत्नी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव में नंदेश्वर का एक मंदिर था। दोनों नंदेश्वर के भक्त थे। मदलंबी के को बड़ी चाह थी कि उनके एक पुत्र हो। भगवान शिव का पूजन वह रोज करती। पूजा के बाद पुत्र प्राप्ति की कामना करती। एक दिन पूजा के बाद वह ध्यान कर रही थी कि शिवलिंग पर चढ़ाया चमेली का फूल उसकी गोद में आ गिरा। अत्यंत भक्ति भाव से उसने यह प्रसाद ग्रहण किया। अपनी आंखों से उसे लगाया और केसों में धारण कर लिया। दिन भर वह अत्यंत प्रसन्न थी। रात्रि को जब उसे नींद आई तो उसने स्वप्न में देखा शिव पार्वती ने अपने नंदी को भेजा है। नंदी उनके घर पहुंचा और फिर सर्वत्र प्रकाश फैला गया। प्रातः उठते ही उसने अपना यह स्वप्न पति को बताया। बागेवाड़ी गांव छोटा सा था। मदरसा गांव का मुखिया था। मदलंबिके के स्वप्न की चर्चा सारे गांव में फैलते देर नहीं लगी। मदलंबिके ने कुछ दिनों बाद एक पुत्र को जन्म दिया। बालक बहुत सुंदर था। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था, पर आश्चर्य, अन्य बच्चों की भांति वह रोया नहीं। उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली। तपस्या में लीन किसी मुनि समान वह शांत था। माँ घबरा गई। परिवार के गुरु कुंडल संगम में थे। पिता ने उनके पास पहुंचकर बालक के जन्म का यह समाचार उन्हें देने का निश्चय किया। कृष्णा और माला पहाड़ी नदियों का संगम जहाँ है, उस पवित्र स्थान को कुंडल संगम कहते हैं। भगवान संगमेश्वर
का मंदिर वहीं स्थित है। मदरसा परिवार के गुरु इस मंदिर की देखभाल पूजा अर्चना करते थे। वहीं उन्होंने एक गुरुकुल चलाया था। उनकी तपस्या और विद्वत्ता से उनके प्रति सभी के मन में आदर था। उनका प्रभाव भी सभी पर था। मदरसा ने उन्हें बालक के जन्म की पूरी जानकारी दी। वे तत्काल बागेबाड़ी की ओर रवाना हुए। बालक को देखते ही उनके ध्यान में यह बात आ गई कि वह असाधारण है। उन्होंने संगम से लाई हुई भस्म बालक के माथे पर लगाई। बालक ने तत्काल आंखें खोल दी। गुरु ने उसके गले में लिंग बांध दिया। इस पर वह हंसने लगा। गुरु ने इस प्रकार उस नवजात बालक को आध्यात्मिक दीक्षा दे दी। मदरसा और मदलंबिका के लिए यह सब कुछ नया था। गुरु ने उन्हें समझाया, भगवान शिव की कृपा से नंदी ने तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। यह बालक महान बनेगा। धर्म का ध्वज सारे जगत में फहराने वाला, मानव जाति का कल्याण इसके हाथों में होगा। यह हमारी इस भूमि के लिए निश्चित रूप से एक सौभाग्य की बात है। इस बालक का नाम बसव रखो। संस्कृत शब्द ब्रसव का ही कन्नड़ रूप है बसव। गुरु की आज्ञा के अनुसार बालक का नाम बसव रखा गया। बाद में आदरपूर्वक लोग इसी बालक को बसवेश्वर कहने लगे। अपने साथियों के कल्याण की कामना हमेशा ही बसवेश्वर के मन में ही रहा करती थी। वह उन सभी से अत्यंत स्नेह करते थे और उनके अभिन्न साथी बन गए थे। अतः उन्होंने इन्हें बसवर्णा, बसव बड़े भैया कहना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार वे बसव से बसवर्णा बने। अब सन था 1131 जब बसवर्णा का जन्म हुआ। बसवेश्वर क्रमशः बड़े होने लगे। एक होनहार बालक के रूप में वे सभी के प्रिय बन चुके थे। उनके माता पिता ही नहीं तो बागेबाड़ी के सारे लोग उन्हें देखकर प्रसन्न होते। प्रसन्नता से उनकी आंखें झलझला जाती। प्राथमिक शाला में वे सबसे बुद्धिमान छात्र रहे। अपनी आयु की तुलना में वे बहुत अधिक बुद्धिमान थे। वे एक बहुत अच्छे बालक थे। प्रत्येक के साथ उनकी मैत्री थी। उस कोमल आयु में भी वे विचार मग्न बैठ जाते। उनके अपने विचार अलग ही होते। शिक्षक परंपरागत तरीके से पढ़ाते, पर हर कदम पर इस बालक का प्रश्न रहता, कैसे, क्यों। शिक्षक बालक की जिज्ञासा का समाधान नहीं कर पाते थे, पर स्वतंत्र विचार बुद्धि की और साहस की सराहना करते थे। बसवर्णा ने 8 वर्ष पूर्व किए प्रथा के अनुसार उनका उपनयन संस्कार किया जाना था, पर उनके प्रश्न ही थे कि इस समारोह का क्या अर्थ है, इसकी आवश्यकता क्या है। वास्तव में जन्म होते ही गुरु संगमेश्वर ने इन्हें लिंग पहनाकर आशीर्वाद दिया था। उन्हें अब किसी बात की, किसी संस्कार की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने अपने पिता से भी यह कहा। मदरसा यह सुनकर चकित रह गए। उसे दुख भी हुआ, पर बसवेश्वर की भूमिका स्पष्ट थी, दृढ़ थी। मदरसा के लिए संकट उत्पन्न हो गए कि परिवार की इस परंपरा को कैसे तोड़ें। बसवेश्वर भी विचार कर रहे थे। अंततः उन्होंने पिता से कहा, पिताजी, आपको यह परिवार की प्रथा अच्छी लगती होगी, पर मुझे नहीं लगती। मैं आपको संकट में नहीं रखना चाहता। मैं सदा के लिए यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। संगम पर जाकर वही अपना अध्ययन पूर्ण करूंगा। पूज्य गुरु संगमेश्वर के चरणों में बैठकर मैं विद्या अध्ययन करूंगा। माता पिता ने तथा परिवार के अन्य लोगों ने बहुत समझाया, परंतु बसवेश्वर अपना विचार नहीं बदला। अपना घर छोड़कर वह कुंडल संगम की ओर चल दिए। एक छोटे से बालक का यह साहसिक और दृढ़ निश्चय सभी को चकित कर दिया। बाद में उन्होंने जो क्रांति धार्मिक जीवन में लाकर दिखाई, उसी का यह प्रारंभिक संकेत था। धर्म उन दिनों रूढ़ि मात्र हो गया था। कुछ औपचारिक रीति रिवाज पूर्व कर लेना ही धर्म का पालन समझा जा रहा था। धर्म का वास्तविक अर्थ
लोग भूल चुके थे कि ईश्वर एक है। उन्होंने अनेक छोटे छोटे देवी देवता बना लिए थे। धर्म के नाम पर जाति पंथ बन चुके थे। अंधविश्वास पनप रहे थे। जन्म तथा व्यवसाय से मनुष्य का स्तर नापा जाता था। स्वर्ग की कामना इतनी अधिक थी कि इस जगत में जीवन गलत दिशा की ओर जा रहा था। ईश्वर तो एक है, हम सब उसके बच्चे हैं। धर्म में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। प्रेम के साथ सभी को रहना चाहिए। दया तो धर्म का मूल है। जनता के बीच ये सारे विचार कायम करने थे, समझाने थे। बसवर्ना के जन्म के साथ इस प्रकार का वातावरण सर्वत्र था। बाल्यकाल में ही उन्होंने असाधारण साहस दिखाया। अपने जीवन में कुछ करने की इच्छा, अभिलाषा उन्होंने व्यक्त की थी कि अर्थहीन प्रथाओं को तोड़कर, और इसी निश्चय के साथ बसवेश्वर ने बागेवाड़ी से प्रस्थान किया। संगम पर पहुंचते ही गुरु संगमेश्वर ने बसवेश्वर का बड़े प्रेम से स्वागत किया। आओ बसवेश्वर आओ, मैं जानता था तुम एक ना एक दिन अवश्य आओगे। गुरु ने अत्यंत प्रेम से कहा, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान विद्यार्थी गुरुकुल का नाम आगे बढ़ाएंगे। उसकी प्रसिद्धि तुम ही से होगी। यहाँ भगवान संगमेश्वर हमेशा साथ रहेंगे। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा आध्यात्मिक विकास यहाँ खुलकर हो सकेगा। मानव कल्याण था तुम्हारे हाथों महान कार्य होंगे। बसवर्ना अपने माता पिता को छोड़कर चले आए। गुरु के मधुर शब्दों से उनका विश्वास बंधा, वे प्रसन्न हुए। गुरु के मार्गदर्शन में अब उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। जीवन में एक नया अध्ययन प्रारंभ हुआ। बसवर्ना अपनी बुद्धिमत्ता, निष्ठा, विनम्रता, सद्व्यवहार से वे सभी के प्रिय बन चुके थे। वे सीधे साधे पर फुर्तीले, स्पष्टवादी, सक्रिय रहने वाले विद्यार्थी थे। सदा प्रसन्न रहा करते थे, पर अध्ययन में गंभीर भी थे। इस प्रकार उनका व्यक्तित्व सांचे में ढलता जा रहा था। गुरु को इस पर गर्व होता था। उस गुरुकुल में अत्यंत विद्वान एवं धर्मनिष्ठ शिक्षक थे। विद्यार्थियों को सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। परीक्षा पास कर नौकरी करना यह शिक्षा का ध्येय नहीं था। विद्यार्थी का आध्यात्मिक विकास साध्य करना ही इसका उद्देश्य था। जीवन में विशेष कुछ कर पाने योग्य उसे बनाना ही लक्ष्य था। बसवर्ना इसमें सबसे आगे थे। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। बसवर्ना ने शिक्षा की सभी शाखाओं को आत्मसात कर लिया। इस सांसारिक जीवन के लिए जो ज्ञान आवश्यक है वह उन्होंने पा लिया। आध्यात्मिक शिक्षा भी उन्होंने ग्रहण की। एक स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर, इसी रूप में वे विकसित होते थे। मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, कर्तव्य क्या है, बसवर्ना इन विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते। बसवर्ना की शिक्षा समाप्ति पर थी। उनके व्यक्तित्व की चर्चा सब ओर फैल चुकी थी। कल्याण नामक नगर में भी वह ख्याति पहुंची। वहां के एक मंत्री बलदेव ने भी यह सब सुना। बलदेव ने बसवर्ना के बारे में सब कुछ सुना। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि इतना गुणवान व्यक्ति बिज्जल के दरबार में होना चाहिए। राज्य की समृद्धि, ख्याति, गुणवानों की प्रतिष्ठा स्थापित करने की ओर बढ़ेगी। दूसरा विचार यह भी आया कि अपनी कन्या के लिए यह सद्गुण संपन्न विद्वान वर भी योग्य होगा। गुरु को भी जब इस बात का पता चला तो वे प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी स्वीकृति दी, परंतु बसवेश्वर तो अपने जीवन का लक्ष्य पहले ही निश्चय कर चुके थे। परंतु गुरुजी ने उन्हें सलाह दी कि वे बलदेव की बात मान्य कर लें। मानव कल्याण के उनके कार्य में यह आगे चलकर सहायक ही सिद्ध होगी। बसवेश्वर गुरु की बात टाल न सके। गुरु की यही इच्छा ही यह देखकर वे तैयार हो गए। कुछ दिनों के पश्चात बसवेश्वर कल्याण के लिए प्रस्थान किया।
भगवान संगमेश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद एवं लोगों की शुभकामनाएं लिए वे कल्याण पहुँचे। वह वर्ष था 1155 ईस्वी। बसवेश्वर का कल्याण में आगमन मानव कल्याण का मार्ग खुला कर दिया। राजा बिज्जल के दरबार में एक कनिष्ठ अधिकारी के रूप में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि काम में कोई व्यवस्था नहीं है, अधिकारी आलसी हैं। उन्होंने व्यवस्था लाना प्रारंभ किया। राजा उससे प्रसन्न हुए। बसवर्ना की तीव्र बुद्धि एवं प्रशासनिक योग्यता का प्रभाव भी राजा पर पड़ा। एक बार तांबे के पात्र पर लिखा एक प्राचीन लेख मिला। इस ताम्रपत्र की भाषा गूढ़ थी। भाषा विद्वान भी उसका अर्थ नहीं निकाल सके। बसवर्ना ने उसे पढ़ा, समझा। उन्होंने उसका अर्थ समझाया। राजा को इससे छिपे हुए खजाने का रहस्य ज्ञात हुआ। राजा के कोष में इससे भारी वृद्धि हुई। बसवर्ना ने राजा के सम्मुख अनेक योजनाएं रखी। राजकोष का सदुपयोग जनसाधारण के कल्याण के लिए किसी प्रकार किया जाए, यही उसकी योजना का लक्ष्य था। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बसवर्ना को राजकोष का अधिपति बना दिया। बसवेश्वर का विवाह मंत्री बलदेव की कन्या गांबिका तथा राजा की पालिता कन्या लीलांबिका इनके साथ हुआ। विवाह और पदोन्नति से उनका दायित्व भी बढ़ गया। वे तरुण थे, पर इस आयु में भी इतना बड़ा पद उन्हें दिया गया था। परिणाम यह हुआ कि कुछ ईर्ष्यालु उनका द्वेष करने लगे। बसवेश्वर कल्याण लाए जरूर, परंतु मन ही मन उन्होंने आध्यात्मिक जागृति का अपना कार्यक्रम निश्चय कर लिया था। ऊंच नीच की कल्पना ने समाज को तोड़ दिया था। अर्थहीन रीति रिवाज रूढ़ी बनकर महत्व पा गए थे। धर्म का सार लोग भूल चुके थे। सद्गुणों का पवित्र जीवन का लोप हो चुका था। पूजा करने का या धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार सभी को नहीं दिया था। बसवेश्वर ने समानता प्रस्थापित करने का निश्चय किया। धार्मिक जीवन का आधार यही बनेगा, यह उन्होंने तय किया। लोकतांत्रिक आधार पर उन्होंने एक संस्था बनाई। उसे नाम दिया अनुभव मंडप। कोई भी व्यक्ति, फिर वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, इसका सदस्य बन सकता है। स्त्रियों को भी प्रवेश था। विशुद्ध चरित्र एवं दयाभाव ही प्रमुख गुण थे जो सदस्य में अपेक्षित थे। जीवन निर्वाह के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ कार्य करना जरूरी था। जाति भेद, छुआछूत को कोई स्थान नहीं था। यही सारे नीति नियम बनाए गए। अनुभव मंडप की लोकप्रियता इसी कारण शीघ्र बढ़ने लगी। कर्नाटक ही नहीं तो भारत में दूर दूर से भजनों का प्रवाह कल्याण की ओर बढ़ने लगा। इन सभी को पूजा एवं भोजन की सुविधा मिले। ऐसी व्यवस्था महाम में बड़ा घर में की। यह बसवेश्वर का निवास स्थान था। अनुपम मंडल एवं महाम की व्यवस्था का भार स्वयं बसवेश्वर, उनकी दोनों पत्नियों, बहन एवं भतीजे ने एवं कुछ भक्तगणों के सहयोग से उठाया। श्रद्धालुओं का आना प्रतिदिन बढ़ता गया। राजदरबार में भी इसकी चर्चा होने लगी। बसवेश्वर से ईर्ष्या करने वाले लोगों को एक कल्पना सूझी। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। राजकोष से बसवर्ना यह सब कुछ कर रहा है। शिव भक्तों की भोजन व्यवस्था उसी कोष का उपयोग कर किया जा रहा है। राजा ने बसवेश्वर से ही सीधा प्रश्न किया। बसवेश्वर का उत्तर स्पष्ट था। महामने में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा स्वयं अर्जित धन से यह खर्च चलता है। मैं स्वयं सैब हूँ, दूसरों का धन लेना नहीं चाहता। आपको यदि शंका है तो मैं अपने पद से अभी त्याग पत्र देता हूँ, पर इसके पूर्व इन आरोपों की पूरी चर्चा हो। राजकोष का सारा व्यवहार अभी देख लिया जाए। राजा ने स्वयं कोष को देखा। हर चीज व्यवस्थित थी। राजा ने बसवेश्वर से क्षमा मांगी। उन्होंने बसवेश्वर से
पद पर बने रहने का आग्रह किया। द्वेष करने वालों को मोह की खानी पड़ी। आरोप निराधार सिद्ध हुए। बसवेश्वर की ख्याति और भी बढ़ गई। बलदेव की मृत्यु पर राजा ने बसवेश्वर को मंत्री पद दिया। बसवेश्वर ने इस नए दायित्व का निर्वाह ही अत्यंत योग्यता से किया, पर उनका जीवन वही सादा ही था। सादा जीवन, उच्च विचार एवं शुद्ध हृदय, यह था बसवेश्वर का व्यक्तित्व। उनके मुख से निकलने वाला शब्द मोतियों से झरते थे। उनके उद्गार अत्यंत विनम्र रहा करते। हाथ जोड़कर और शीश नवाकर वे जनता के मध्य रहते। अन्यायदाता में वे दृढ़ रहा करते। किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत हितों का दबाव उन पर नहीं आ पाता। अनुभव मंडल की स्थापना कर नए समाज का निर्माण करने का उनका कार्य जारी था। उन्होंने इसके चलते कई सिद्धांत बनाए थे। बसवेश्वर राज्य के मंत्री थे। उन्होंने सिद्धांत केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने जीवन में प्रथम उन्होंने उतारे। उसके बाद उनका प्रचार किया, लोगों का मार्गदर्शन किया। परंतु कुछ पुराणपंथी लोगों को यह पसंद नहीं था। वे प्रारंभ से ही बसवेश्वर का विरोध कर रहे थे। वे अवसर की खोज में थे कि किस भांति बसवेश्वर को परेशान किया जाए, और उन्हें मनचाहा अवसर भी मिल गया। मधुव्रत नामक एक ब्राह्मण और हरलैया नामक एक चर्मकार को अनुभव मंडल का सदस्य बनने पर धारण करने के लिए लिंग दिया गया था। वे समान स्तर के हो चुके थे। मधुव्रत की कन्या का विवाह हरलैया के पुत्र के साथ हो चुका था। उन दिनों की जाति व्यवस्था और रूढ़िवादिता में यह एक अति क्रांतिकारी कदम था, परंतु विवाह के लिए बस वर्ण का आशीर्वाद था। अनुभव मंडप के सभी लोगों को यह स्वीकार था। पुराणपंथी लोगों ने इस विवाह का घोर विरोध किया। उन्होंने शोर मचाया कि बस वर्ण उनके पवित्र धार्मिक रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं। राजा का कर्तव्य है कि वह पुराने रीति रिवाजों, मान्यताओं की रक्षा करे। उन्होंने मांग की कि मधुव्रत और हरलैया को दंड दिया जाना चाहिए। राजा ने दरबार में आकर इन दोनों को देह दंड की शिक्षा सुना दी। बसवेश्वर को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि जहाँ ऐसे अन्याय हो उस नगरी में रहने का कोई अर्थ नहीं। उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया और वे संगम पर लौट आए। वहाँ शांति थी। उन्होंने अपना शेष जीवन प्रार्थना में, तपस्या में, ध्यान धारणा में बिताया। 1967 ईस्वी में उन्होंने देह त्याग किया और भगवान संगमेश्वर के साथ एकाकार हो गए। हरलैया और मधुव्रत का बलिदान एक महान कार्य के लिए हुआ। वे बलिदानी वीर हुए। बसवेश्वर के तत्वज्ञान पर उनकी बलि चढ़ी। सैप शरण के लोग कल्याण से निकल पड़े और इधर उधर जा बसे। बसवेश्वर का संदेश वे स्थान स्थान पर पहुंचाते रहे। यह संदेश आज भी अनेक लोगों के लिए स्फूर्ति देने वाला सिद्ध हुआ है। बसवेश्वर के वचन में एक है, क्रोध से बचो, क्रोध अच्छा नहीं होता। एक अन्य वचन में बसवेश्वर ने कहा है, किसी से कोई क्रोध क्यों करे, जो क्रोधित है उसे क्रोध क्यों, इससे किसे लाभ है, किसे हानि पहुंचती है। शारीरिक क्रोध से प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। मानसिक क्रोध से बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। इस क्रोध अग्नि से पड़ोसी का घर ही नहीं नष्ट होता, जहां यह उत्पन्न हुई उसे भी नष्ट करती है। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, इससे किसी को लाभ नहीं। क्रोधी व्यक्ति या विरोधी, किसी पर क्रोध मत करो, इससे प्रतिष्ठा पर आघात होता ही है। न्याय बुद्धि भी प्रभावित होती है। जहाँ क्रोधाग्नि प्रारंभ हुई उसे पृथक जलाकर फिर वह फैलाती है। हमारे क्रोध से प्रथम हमें चोट पहुँचती है, बाद में दूसरों को। क्रोधाग्नि का यह विवेचन क्रोध के दुष्परिणाम को ही स्पष्ट करता है। एक ही भगवान सर्वत्र है, यही उनकी मान्यता थी। यही एक वचन से प्रकट हुए हैं। हम पूजा करते हैं तो यही भाव हमारे मन में हो, और जब हम
अपने दैनंदिन कार्य करते हैं तो उसमें भी यही भरा हो। इस भाव के बिना जो भी पूजा की जावे वे निष्प्राण हो। नित्य के व्यवहार के उदाहरणों से वे अपनी बात समझाते थे। उनके विचारों की यही विशेषता थी। कुछ लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना या धार्मिक उत्सवों का आयोजन करना धार्मिक प्रवृत्ति का लक्ष्य है, परंतु बसवेश्वर कहते हैं जिनके पास धन है वे मंदिरों का निर्माण करते हैं, पर मैं तो गरीब हूँ, मैं क्या करूँ। मेरी टांगे ही खंबे हैं, स्तंभ हैं, मेरा शरीर ही स्वयं एक मंदिर है, मेरा शीश ही स्वर्ण शिखर है। हे कुंडल संगम जो स्थित है अभिचल है, उससे अंत है, पर जो गतिशील है उसका कोई अंत नहीं। धनी व्यक्ति मंदिर का निर्माण कर सकता है, परंतु मुझसा गरीब क्या करे। मैं एक अगल ढंग का मंदिर बनाता हूँ। मेरा शरीर ही मंदिर है, मेरे पैर उसके स्तंभ, मेरा शीश उसका स्वर्ण शिखर। वह मंदिर जो स्थित है, पर मेरा मंदिर गतिशील है। जहाँ मैं जाता हूँ वह साथ ही होता है। इसी कारण वह अविनाशी है। जो भौतिक साधनों से बना है वह नष्ट होगा ही, पर आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। अपने शरीर को मंदिर बनाओ, यह संदेश बहुमूल्य है। हमारे अपने शरीर के बने इस मंदिर में बसे भगवान को हम देखें। बस वर्णा ने पूजा के ब्रह्म स्वरूप को कभी भी महत्व नहीं दिया, ना ही धार्मिक रूढ़ियों को मान्यता दी। इन वचनों में समर्पण का भाव भरा है। भाषाओं में उसी भगवान का नाम, आंखों में उसी की मूर्ति, मन मस्तिष्क उसी के विचारों से भरा हुआ, कान उसी का नाम सुनने के लिए आतुल। कमल के फूलों से मधु का पान करने वाला भ्रमर जैसे स्वयं को भूल जाता है, वही एकात्म भाव इसी भक्ति भाव में प्रदर्शित है। बसवेश्वर भगवान के थे, दूसरों को उन्होंने वही मार्ग दिखाया। 800 वर्ष बीत गए, उनके द्वारा प्रदीप्त दीप आज भी मार्गदर्शन कर रहा है। बसवेश्वर का जीवन ही स्वयं प्रकाश पुंज बन चुका है।